हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें हमने बैक में थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक क्रिएट किया है और फुल स्लीव्स ब्लाउज़ हम आज यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, ये हमारा इनर फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक जिसमें मैंने 1 मीटर का दोनों ये फैब्रिक ले लिए हैं। तो इससे पहले फैब्रिक पे कटिंग करने से पहले हम इसके पेपर पर ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक पर कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने पेपर ले लिया है। अब इस पे हम लेंथ मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 36 साइज़ का ब्लाउज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो ब्लाउज़ का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइएगा। मैं बीच बीच में ये भी बताती रहूँगी कि आपको किस हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम ब्लाउज़ की लेंथ मार्क कर देते हैं। तो इसमें हमें बैक में ज़्यादा लेंथ नहीं लेनी है, क्योंकि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो इसमें हम बैक थोड़ा सा लो करेंगे और बाद में उसके हम नीचे डोरी अटैच करेंगे। तो इसमें हम जितना हमारा एग्जैक्ट मार्किंग है ब्लाउज़ की लेंथ उतनी ही यहाँ पर ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। तो बैक में ही हम यहाँ पर हुक और आई लगाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मैं यहाँ पर 14 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइएगा। तो 14 इंच पे मैं ये लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब इस पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर जितना आपका है उसको हाफ में आप डिवाइड कर लीजिए। मेरा शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है, तो 14 इंच के अकॉर्डिंग हाफ में हमारा शोल्डर हो जाता है 7 इंच। तो एक बार के लिए हम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर नेक जो है वो डीप नहीं बनाना है। हमारा नेक, बैक का जो नेक है वो बिल्कुल लो है, 2.5 से 3 इंच, और फ्रंट नेक है वो 7 से 8 इंच मैक्सिमम डीप है। तो उसके लिए हमें शोल्डर ज़्यादा कम नहीं करना है। यहाँ पर हम 1 इंच शोल्डर कम करेंगे। तो 7 इंच में से 1 इंच माइनस करके हमारा हो जाता है 6 इंच। तो 6 इंच पर हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल मार्किंग करनी है। तो जितना आपका शोल्डर होता है उसमें 1 इंच आप यहाँ पर कम करके और शोल्डर की मार्किंग, आर्म होल की मार्किंग करते हैं। तो 6 इंच पर ही हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे। आर्म होल की मार्किंग हमने कर ली है। अब इसमें हम आर्म होल को राउंड करेंगे। तो 1.5 इंच पे हम बैक पार्ट का आर्म होल है राउंड करते हैं। तो 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इसकी राउंडिंग हम कर लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट यहाँ पर मेरी 36 इंच है। 36 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 36 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 36 का 4th होता है 9 इंच। तो हम यहाँ पर 9 इंच मार्किंग कर देते हैं। 1/2 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और 1.5 से 2 इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये चेस्ट के लिए मार्किंग मैंने कर दी है। अब इसी मेथड से हमें यहाँ पर बैक के लिए मार्किंग करनी है। तो बैक में हमारा है, कमर जो है हमारी 32 इंच है। आपकी जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो आता है उस पर मार्किंग कर लीजिए। और यहाँ पे हमें टक्स के लिए पॉइंट ऐड नहीं करना है, क्योंकि जैसा आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें हमें बैक में बिल्कुल लो बैक है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। टक्स का हमने यहाँ पे 1 इंच नहीं ऐड किया है। तो अब इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक की जो विड्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 इंच नेक की विड्थ रख रही हूँ और लेंथ बैक पार्ट की हम यहाँ पर 3 इंच ही लेंथ रखेंगे। और इस लाइन को हम इस तरह से मिलाते हुए और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और इसको हम राउंड शेप दे देंगे नेक को। तो इस तरह से नेक की मार्किंग भी हमने कर ली है। अब शोल्डर की तरफ से हमें थोड़ा सा यहाँ पर डाउन कर लेना है। तो 2 पॉइंट हम यहाँ पर शोल्डर की तरफ से डाउन करेंगे और इस मार्किंग को नेक वाली मार्किंग से मिला लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर जितना हमारा चेस्ट पॉइंट है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करके बस्ट पॉइंट निकालना है। तो 9 इंच मेरा यहाँ पर चेस्ट पॉइंट है। 9 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, हमारा हो जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हमें यहाँ पर स्ट्रेट कर लेना है। तो 10.5 वाली मार्किंग को हम यहाँ स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। और इसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर 1/2 इंच नीचे की साइड में एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इस मार्किंग को यहाँ से हम थोड़ा सा राउंड शेप लगाते हुए इस तरह से मिला लेंगे।
तो ये वाला जो लुक है ये हमारा, आप जो स्क्रीन पर ब्लाउज़ देख रहे हैं डिज़ाइनर, वो यही लुक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाली मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हम आगे इस तरह से बढ़ा देंगे और सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो इस बैक पार्ट को एक बार हम नीचे से ना कट करके आउटलाइन के हम यहाँ पर कट करेंगे और इसी पेपर को रखते हुए हम एक बार फ्रंट पार्ट पर कॉपी करेंगे। तो इसकी एक बार कटिंग हम कर लेते हैं। तो ये बैक पैटर्न को आउटलाइन की तरफ से हमने एक बार कट कर लिया है। अब इसी पैटर्न को रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम इसको एज इट इज़ कॉर्नर मिलाते हुए और इसकी एक बार आउटलाइन कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब इसको हम हटा देते हैं और एक बार के लिए फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं जो हमने बीच में छोड़ दी थी। तो यही डिज़ाइनर लुक हमने यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये बैक पार्ट का पैटर्न हमारा कट चुका है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो सेम जो ये लाइन है इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं, जितना हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है नहीं है। अब इन लाइनों को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और आर्म होल वाली लाइन को हम यहाँ पर, हमने आर्म होल फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा कम कर लेना है। तो हमने यहाँ पर शोल्डर 6 इंच लिया है, तो यहाँ पर आर्म होल हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे, आर्म होल को और शोल्डर वाली लाइन को। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट का आर्म होल गोल करना है। तो राउंड लगाने के लिए हम 1 इंच पर यहाँ पर फ्रंट पार्ट की आर्म होल की राउंडिंग करते हैं। तो 1 इंच पे ये मार्क करते हुए मैंने इसको राउंड कर दिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर है 9 इंच, जैसा कि हमने बैक पार्ट में लिया था। 1/2 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर देंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन, सिलाई मार्जिन जो लेते हैं वो ऐड कर देंगे। अब जितना हमारा यहाँ पर आया है उतना ही एक बार हम एग्जैक्ट ऊपर नीचे भी मार्किंग लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा शेप, इसमें प्रिंसेस कट वाली शेप इसमें लगानी है, लेकिन हम लगाएंगे, हम ये 1 टक्स ब्लाउज बनाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने लेंथ 14 इंच ली थी, यहाँ पर हम 1 इंच लेंथ बढ़ा लेंगे तो 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। 15 इंच पर दोनों साइड से इस तरह से हम एक बार पॉइंट निकालते हुए और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से। अब जो ये वाली मार्किंग है, ये वाली हमें इस लाइन के ऊपर लगानी है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर हमारी यहाँ पर है 8 इंच। आपकी जितनी कमर हो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो गैप हमारा बचा है वो हमें यहाँ पे टक्स में ऐड करना है। तो टक्स पॉइंट हमें यहाँ पर निकाल लेना है। टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पर 10.5 इंच है। आपका जितना टक्स पॉइंट निकलता है उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है उसका 10वां भाग हमें मार्क करना है। तो आपकी चेस्ट का जो 10वां भाग आता है वो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिएगा और इस तरह से नीचे भी मार्किंग करते हुए और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 इंच हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है इस तरह से और 1/2 इस पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। वैसे हम ये टक्स वाला 1 टक्स वाला ब्लाउज़ यहाँ पर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये सिर्फ प्रिंसेस कट की जो शेप है ये पेपर पे ही लगाएंगे। मेन फैब्रिक और इनर पार्ट पे जब हम कट करेंगे तो हम इस पेपर पैटर्न को रखते हुए कट करेंगे। तो यहाँ से हम जो हमारा ये आर्म होल का कॉर्नर है यहाँ से 1 इंच पर हम इधर मार्किंग करेंगे और दोनों साइड में 1/2 इंच की मार्किंग लगा देंगे इस मार्किंग से। अब इन मार्किंग को हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट से मैच कर लेना है इस तरह से और इस वाली मार्किंग को भी हम इधर मिला देंगे और यहाँ पर आर्म होल की शेप, यहाँ पर हम प्रिंसेस कट वाली शेप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। इस मार्किंग को कट करते हुए हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो ये वाली डार्ट हमारी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी और इधर हमारी ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ के बीच का जो गैप है, यहाँ के और यहाँ के बीच का जो गैप है उसको हमें मेज़र करते हुए और इस पॉइंट से हमें दोनों साइड में इस गैप को डिवाइड करते हुए 1/2 में और दोनों साइड में मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। इस मार्किंग को हमें 1.5 इंच तक ऊपर स्ट्रेट रखना है
इस तरह से। और आगे हमें इसमें प्रिंसेस कट वाली राउंडिंग शेप लगा लेनी है इस तरह से। और इस साइड में भी हमें इसी तरह से शेप को राउंड कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारी डार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना हमारा यहाँ का इस पॉइंट से लेके गैप बचा है उतना हमें मेज़र कर लेना है। और उसके बाद जितनी हमारा कमर का फोर्थ पार्ट है उसको इस वाले पॉइंट पे रखना है इस तरह से। और यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरह से। जितना हमारा यहाँ पर बचा था उतना हमें मार्क कर देना है। और अब 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे मार्जिन के लिए इस तरह से। और इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर अपना बैक पार्ट लेकर आना है और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हमारा जितना यहाँ का गैप बचा है कमर का वही हमें यहाँ पर गैप मेज़र कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए और इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो इतनी हमारी यहाँ पर कमर है इतना ही हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। और इस वाले पॉइंट को भी इसी तरह से ऊपर बढ़ाते हुए और इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ तक हमें ये अपना शेप क्रिएट करना है। तो इस तरह से यहाँ से हमें ये पॉइंट यहाँ से मार्क करते हुए इसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। और इस पॉइंट से हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा राउंड शेप करते हुए और यहाँ तक मैच कर लेंगे इस पॉइंट को इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो हमने बैक पार्ट में नेक की विड्थ ली थी 3 इंच और हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 7.5 इंच लेंथ ले रही हूँ। और यहाँ पर हम 3 इंच की विड्थ लगा के और एक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की जो भी शेप है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक की जो शेप है वो राउंड वी शेप लगा रही हूँ। तो इस तरह से नेक को जो ये लेंथ है हमारी इसको हाफ में हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ तक हम इसको रखेंगे स्ट्रेट। इसके आगे मैं ये इसकी शेप को थोड़ा थोड़ा इस तरह से करते हुए और यहाँ पे ये वाली शेप लगा रही हूँ। तो ये वाली मार्किंग हमारी नेक की भी हो गई है। अब शोल्डर की तरफ से हमें 2 पॉइंट नीचे की तरफ डाउन कर देना है और इस मार्किंग को हमें नेक लाइन वाली मार्किंग से मिला लेना है इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट मार्किंग हो गई है। अब इसी सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये डार्ट को मैंने क्लोज कर दिया है और ये वाली डार्ट हमारी यहाँ पर क्लोज होके और यहाँ पर ओपन हो गई है। तो सेम इसी पैटर्न को रखते हुए हमें फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इन दोनों पैटर्न्स को रखते हुए हमें इनर पार्ट और मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेनी है एज इट इज़। इन फैब्रिक को इन पैटर्न्स को रखते हुए तो एक बार हम फैब्रिक पर कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम उन सभी की स्टिचिंग करें। तो ये देखिए गाइज, मैंने ये सारे पार्ट्स इनर और मेन फैब्रिक कट कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और मैंने फ्रंट और ये जो इनर पार्ट है इसको जॉइन कर लिया है इधर इस तरह से पिन अप करते हुए। और बैक पार्ट में भी मैंने दोनों फैब्रिक को पिन अप कर लिया है। अब ये देखिए, अब हमें इनके चारों तरफ इस तरह से स्टिचिंग लगा के इनको जॉइंट कर लेना है सभी फैब्रिक को। मेन फैब्रिक और इनर पार्ट को, बैक और फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स को हमें इसी तरह से स्टिचिंग लगाते हुए और जॉइंट कर लेना है एक दूसरे के साथ। और ये स्लीव्स भी मैंने साथ साथ कट कर ली हैं। तो सबसे पहले हमें ये फैब्रिक को जॉइंट करना है, उसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो दोनों फैब्रिक को इस तरह से जॉइंट करने के बाद
हमें यहाँ पे टक्स के लिए स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हमें ये टक्स इस तरह से पकड़ते हुए और ये दोनों साइड के टक्स पे हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। और दोनों टक्स हमें स्टिच करने के बाद हमें अपने नेक को जॉइंट कर लेना है, नेक को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर नेक पट्टी सेम एज इसी गले के अकॉर्डिंग कट करते हुए और इसकी नेक की हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये देखिए गाइज, मैंने इस बैक पार्ट के चारों तरफ से स्टिचिंग लगा ली है और इनर और इस मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर हुक और आई की पट्टी लगानी है। तो ये मैंने दोनों पार्ट इनर और मेन फैब्रिक के कट कर लिए हैं, दोनों साइड की पट्टी अटैच करने के लिए। ये हमें हुक और आई की पट्टियाँ यहाँ पर स्टिच कर लेनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर नेक की ये हमने क्रॉस पट्टी कट की है। ये दोनों साइड में नेक को हमें बैक पार्ट के नेक को क्रॉस पट्टी स्टिच करते हुए और इसको फिनिश कर लेना है। तो ये काम करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के भी मेन और इनर फैब्रिक को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी ये टक्स की सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें ये पकड़ते हुए और यहाँ पे टक्स में भी एक एक स्टिचिंग लगा देनी है, यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ से इधर 1/2 इंच तक राउंडिंग इस तरह से स्टिचिंग लगानी है, ताकि यहाँ पे जो हमारा एक कोना सा जो निकल जाता है वो कोना ना निकले। तो इधर थोड़ा थोड़ा हमें राउंड करते हुए ऊपर तक 1/2 इंच तक ऊपर तक हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। इसी तरह से दोनों साइड में हमें स्टिचिंग लगा लेनी है फ्रंट पार्ट के टक्स को जॉइंट करते हुए। और टक्स जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट का नेक भी स्टिच कर लेना है। तो नेक स्टिच करने के लिए हमें यहाँ पर पट्टी सेम नेक के शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेनी है और उस पट्टी को इधर से स्टिच करते हुए और हमें बाद में इसको दूसरी साइड में इस तरह से टर्न करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के नेक को कंप्लीट कर लेना है। तो एक बार हम इसकी स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो ये देखिए गाइज, मैंने दोनों पार्ट स्टिच कर लिए हैं इस तरह से। और इसमें मैंने प्लेट्स ये टक्स डाल के और नेक को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। तो इस तरह से दोनों पार्ट को रखते हुए और हमें इनके शोल्डर स्टिच कर लेने हैं इस तरह से। और शोल्डर स्टिच करने के बाद हमें इसकी साइड की फिटिंग लगा लेनी है। तो जिस तरह से आपने फिटिंग के निशान लगाए हैं यहाँ पर, उसी तरह से हमें यहाँ पर 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए और यहाँ पे दोनों साइड में फिटिंग कर लेनी है। इसकी फिटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर डोरी अटैच करनी है। डोरी अटैच करने के बाद हमें इसकी फोल्डिंग यहाँ से इस तरह से फैब्रिक लगाते हुए यहाँ पर फोल्डिंग कर लेनी है। तो इतना काम हम कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अच्छे से और लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइन के साथ। Till then, thanks for watching. Bye bye.